इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, 28 मार्च को होना है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन करने वाले हैं। जनसभा को भी इस दौरान संबोधित करेंगे। तो एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, चूंकि नोएडा वालों को जेवर एयरपोर्ट के प्रथम चरण का उद्घाटन होने वाला है। तारीख तय हो चुकी है, 28 मार्च का वो दिन होगा जब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन कर सकेंगे। जनसभा को भी इस दौरान संबोधित करने वाले हैं। तो अब से दिल्ली लोग जाया करते थे, दिल्ली के एयरपोर्ट जिनको जाना पड़ता था, तो अब दिल्ली ना जाकर नोएडा से ही उड़ान भर पाएंगे। तमाम जो गाजियाबाद के लोग हैं, नोएडा के लोग हैं, तो इतनी लंबी दूरी यात्रा उन्हें तय नहीं करनी पड़ेगी। इसकी जगह बल्कि नोएडा से ही उड़ानें भर पाएंगे। तो एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी इस दौरान करेंगे। जनसभा को संबोधन करने का भी कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। तो राजधानी वासियों के लिए ये एक काफी सुविधा होने वाली है। बल्कि न सिर्फ राजधानी वासियों के लिए, आसपास के जितने भी लोग थे उनको फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट जाना पड़ता था, तो जाहिर सी बात है अब दिल्ली एयरपोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि नोएडा से ही फ्लाइट्स मिल सकेंगी, नोएडा से ही उड़ान भर सकेंगे। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, पहले चरण का उद्घाटन करते हुए नजर आने वाले हैं। 28 मार्च का दिन तय किया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे। काफी लंबे समय से तैयारियां चल रही हैं और अब प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हवाई अड्डे का उद्घाटन होने जा रहा है। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर मौजूद होंगे। तो प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं। 25 साल पहले जिसकी परिकल्पना हुई थी और अब जाकर पहले चरण का उद्घाटन होने जा रहा है। आपको बता दें, 4 टर्मिनल बनाने की योजना है 2050 तक और 1 करोड़ यात्रियों की क्षमता है इसमें सालाना। आपको बता दें, ये जानकारी सामने आई है इस एयरपोर्ट से जुड़ी हुई। नवंबर 2021 में इस एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ था, जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर क्षेत्र के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना करार दिया था। माना यह जाता है कि ऐसे में सरकार ने इस एयरपोर्ट के जरिए आसपास के जो छोटे शहर हैं, खासकर अलीगढ़ हुआ, मेरठ हुआ, मथुरा या अन्य जो इलाके हैं, वहां से बेहतर कनेक्टिविटी हो सके, ये लक्ष्य रखते हुए इस एयरपोर्ट का उद्घाटन होने जा रहा है। एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेस वे के करीब बनाया गया है, जो कि ग्रेटर नोएडा और आगरा को सीधे जोड़ता है। इस एयरपोर्ट को वल्लभगढ़ के जरिए ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे से भी जोड़ा जाना है। इस एक्सप्रेस वे को वल्लभगढ़ के करीब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से भी आगे चलकर जोड़ा जाएगा। वहीं एयरपोर्ट को खुर्जा जेवर के बीच करीब NH91 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, नोएडा से नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक प्रस्तावित मेट्रो एक्सटेंशन को भी कनेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली वाराणसी के बीच में प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का एक स्टेशन भी एयरपोर्ट के करीब ही प्रस्तावित है। एक्सप्रेसवे के समानांतर बनी एक 60 मीटर चौड़ी सड़क को 100 मीटर तक भी यहां पर चौड़ी किए जाने का आगे चलकर प्रस्ताव है। अक्षय जुड़ गए हमारे साथ और ज्यादा जानकारी लेकर। अक्षय, एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 28 तारीख को उद्घाटन होने जा रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 28 मार्च को करने जा रहे हैं और ये देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। क्योंकि संस्कृति और आधुनिक तकनीक का भी इसमें अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन ने तैयारियां अपनी लगभग पूर्ण कर ली गई है। ये माना जा रहा है कि जिस तरह से यूपी सरकार ने 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है, इस एयरपोर्ट के सुचारू रूप से संचालन के बाद निश्चित रूप से उसमें तरक्की देखने को मिल सकती है। और एक तरफ से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये लगभग ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रूप में तेजी से उभर रहा है और निश्चित से कहा जा सकता है कि जिसकी 1 अक्टूबर 2021 को इसकी शुरुआत हुई थी, परियोजना 4 चरणों में पूरा किया जा रहा है। और एक तरफ से देखा जाए तो जो टर्मिनल है वो तैयार कर लिया गया है। 12 मिलियन यात्री क्षमता इसको रहेगी इस एयरपोर्ट की। और निश्चित से कहा जा सकता है कि ATC का काम हो, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बात हो, टर्मिनल की काम हो, लगभग पूरा हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उद्घाटन
करेंगे उस समय एमआरओ का भी शिलान्यास किया जाएगा। एमआरओ यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और जो ओवरहॉलिंग का वर्क होता है उसका भी शिलान्यास करेंगे। यानी कि जहाज अगर खराब होते हैं या कुछ टेक्निकल फॉल्ट आता है तो भी वहां पर निश्चित रूप से किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के डीएम मेधारूपम लगातार सक्रिय भूमिका में नजर आ रही है और उन्होंने वहां पर तैयारियों की समीक्षा की थी। आपने देखा होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ दिन पहले जो एयरपोर्ट पहुंचे थे वहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया था। डीएम मेधारूपम ने उनको एक एक चीज एंट्री पॉइंट से लेकर के किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं की जा रही हैं उसकी जानकारी दी थी और ये माना जा रहा है कि जो निमंत्रण पत्र है वो भी बांटने शुरू हो चुके हैं। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके अलावा नोएडा के जो सांसद हैं वो मौजूद रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ केंद्रीय उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू मौजूदगी दर्शाएंगे। और ये कहा जा रहा है ठीक है, एक बड़ी सौगात अपने आप में मिलने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए।